हेलो नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे हैं. नाउ आवर चैप्टर इज 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ कोन. ओके, टोटल एरिया ऑफ ए कोन. नाउ आई वांट 13.3 एग्जांपल्स जो हैं आप लोग सेल्फ सॉर्ट आउट करेंगे. ओके, मैंने आपको 13.3 पूरी कंप्लीट करवा दी है. 13.3 आप सेल्फ सॉर्ट आउट करेंगे. नाउ आज अपन डिस्कस करेंगे 13.4. 13.4 में क्या है? स्पैन. स्पैन क्या होता है? स्पैन आपको बताऊं मैं कि स्पैन क्या होता है कि सर स्पैन के आप एग्जांपल्स दीजिए. तो आपके पास बॉल है, बॉल जो आपकी रबड़ वाली बॉल आती है या जो आपकी टेनिस वाली बॉल आती है, वो आपके पास बॉल है, वो आपका किसका एग्जांपल है? स्पैन का एग्जांपल. स्पैर कैसी शेप होती है? 3 डायमेंशनल. एक्स वाई जेड कौन सी शेप होती है? 3 डायमेंशन में होती है, ना कि 2 डायमेंशन में. स्पैर जो आपका होता है कौन से डायमेंशन में होता है? तीनों डायमेंशन में होता है. ओके, नाउ और स्पैर के एग्जांपल जो अपनी अर्थ है वो भी आपकी शेप उसकी कैसी बताई गई है आपकी बुक में? वो कैसी बताई गई है? स्पैर की बताई गई है. अब मैं आपको बात करूं कि स्पैर का एरिया कैसे निकालेंगे. तो सरफेस एरिया ऑफ स्पैर, सरफेस area of a sphere is 4 pi r square. It's 4 pi r square. देखिए, आप एक बॉल लीजिएगा. ओके, उसकी रेडियस मेजर कीजिएगा. एक बॉल लिया आपने, आपने गोल ली, आपने इसका रेडियस मेजर किया और एक पेज पे सेम रेडियस के 4 सर्कल ड्रॉ करेगा. सेम रेडियस के 4 सर्कल ड्रॉ करेगा. सेम रेडियस के 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, तो आप यहां क्या देखेंगे? आपने गोल ली, उसकी रेडियस मेजर करी और सेम रेडियस के आपने पेपर पे 4 सर्कल बनाया, तो उन्हें कट कर लीजिए इस तरीके से. आपने जैसे उन्हें कट करेंगे तो जो आपका जो कटिंग पोर्शन 4 है वो जो आपकी बॉल है उसको क्या कर लेगा? पूरा कवर कर लेगा. उसको कैसा कवर कर लेगा? पूरा का पूरा कवर कर लेगा. तो 4 ऐसा करेगा, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर. तो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्पैर कितना निकल के आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. आपका सरफेस एरिया ऑफ स्पैर कितना निकल के आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस जो आपको दी हुई रहेगी, इसकी जो आपको रेडियस दी हुई रहेगी, इसकी जो आपको रेडियस दी हुई रहेगी, वो आपकी क्या रहेगी? रेडियस होगी. ओके, नाउ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपकी बॉल है, बॉल को आधा कट कर दीजिए. आधा जो पोर्शन बॉल का निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर. वो आपका क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर. हाफ कर दीजिए टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर. तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर. टोटल का आधा कर दिया, कितना आ गया आपके पास? 2 पाई आर स्क्वायर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ इसमें एक फॉर्मूला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल में 3 पाई आर स्क्वायर.
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे सर? देखिए टू फेस ऑफ ए हेमिस्फीयर इट्स सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। पहले आपने इसका सरफेस एरिया निकाला कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। बट इसके ऊपर वाला भी तो पार्ट है, जो गोल वाला पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट, ये किस शेप में होगा? सर्कल वाली शेप में आएगा। कौन सी शेप में आएगा? सर्कल वाली शेप में आएगा। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 मैं आपको सीधा शॉर्ट आउट करके बता रहा हूं। रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और उन्होंने आपसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। इट मींस आप इसको क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 22/7, 7 मल्टीपल 7, 7 से 7 कैंसिल आउट इनको मल्टीपल कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 4 को 22 से करा 88, 7 से करा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आधा करके सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 लिख दिया, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू। ओके, इसको आपने सोल्व किया था, आपने मल्टीपल। देखिए आप अगर 4 को 7 से मल्टीपल करते 28 को, फिर 28 को 22 से मल्टीपल करना रहता। मोस्ट ऑफ द बच्चों को 22 एंड 20 टेबल की नहीं पता, तो अपन ने क्या किया 4 को 22 से मल्टीपल किया, 28 को 7 से मल्टीपल किया, तो आपके पास आंसर कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 13.4 में फर्स्ट चीज 13.4 में जो फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड है, फर्स्ट में बता दूंगा, सेकेंड और थर्ड है जो आप लोगों को सेल्फ शो डाउन सेल्फ फर्स्ट का फर्स्ट बता देगा मुझे। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रही है 10.5 सेंटीमीटर और आपको क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। 10.5 है, पॉइंट टाइम से क्या आएगा 10। ओके, 105/10 का होल स्क्वायर 105/10 मल्टीपल 105/10। अब इसको कट करते हैं। देखिए 7 से 105 को कट किया कितना आया 150। इसको 5 की जगह से कट किया कितना आया 3 और 2। यहां इसको कट किया आपके पास कितना आया 2। अब इसको मल्टीपल करना है 105, इसको मल्टीपल करना है, तो आप इसको मल्टीपल कैसे करेंगे? देखिए 22 को 3 से करा, 22 को चलिए इसको करते हैं, इसको पहले मल्टीपल कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। 105 को 2 से मल्टीपल करा कितना है 210, 210 को 3 से करा तो कितना आया 210 को 105 को 2 से करा 210 है, 210 को 3 से मल्टीपल करा 630 मल्टीप्लाई 22/10। 0 से 0 63 को 32 से मल्टीपल करना था, 63 को 22 से मल्टीपल करना था। 63 2 जा कितना होता है 63 2 जा कितना होता है 6 126 126 6831 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीपल करने की मैं आपको इजी से इजी प्रोसेस बता रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो कैलकुलेशन शॉर्ट आउट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो इसका आंसर आपके पास कितना निकल के आया 1386। आपके पास इसका आंसर कितना आया 1386। इसका फर्स्ट का सेकंड और थर्ड आप लोग सेल्फ शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, नाउ एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर। सरफेस एरिया निकालना है,
यहाँ पे आपको सरफेस एरिया निकालना है, सेकंड का फर्स्ट बता रहा हूँ। ओके, चलो सेकंड का थर्ड बता देता हूँ। 3.5 सेकंड का थर्ड, आपके पास डायमीटर दे रखा है 3.5, तो रेडियस कितनी आएगी? 3.5 डिवाइडेड बाई 0.9 नीचे 0, इसको 5 से कट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 7/2। आपके पास कितना निकल के आएगा? 7/2। आई होप इट्स क्लियर। सॉरी 7/4 रहेगा। आपके पास कितना आएगा? 5 टेबल से कट करेंगे तो कितना आएगा? 7/4 आएगा। सरफेस एरिया को स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको डायमीटर दिया था, आपने क्या फाइंड आउट किया? रेडियस, पॉइंट हटाया, रेडियस के लिए 2 लगा दिया, पॉइंट हटाया 0 आ गया। 5 टेबल से कट किया 7/4, 7/4 मल्टीपल 7/4। ओके, नाउ 4 से 4, 7 से 7, यहां कट किया कितना है? 11, यहां कट किया कितना है? 2। 77/2 में डिवाइड करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास कितना निकल के आएगा? 38.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर। अगेन सोल्व कर देता हूँ। डायमीटर से किसने चेंज किया? रेडियस में, तो 2 लगा दिया, पॉइंट लगाने में क्या लगा दिया? 0। 5 से कट किया तो 7/4 क्या आ गई? रेडियस। आपने वैल्यू पुट करी तो आपके पास क्या लिखा है? सरफेस एरिया। सेकंड का फर्स्ट और सेकंड आपको कैसे सॉल्व करना है? सेल्फ शॉर्ट आउट करना है। ओके, आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूँ, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, इसलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। ओके, हेमिस्फीयर की बात हो रही है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन बस सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है? थर्ड नंबर है हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 10। क्या कहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना था। हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3πr²। कितना होता है? 3πr²। यहाँ आपको पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? दी हुई है, यहाँ आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। ओके, नाउ 3 मल्टीपल 3.14, r का स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर। 3 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 100। 3 को इससे मल्टीपल कर दीजिए, पहले भूल जाइए कि पॉइंट है ही नहीं। ओके, मेरे को याद नहीं है पॉइंट था, मैंने सीधा मल्टीपल कर दिया। ओके, नाउ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, आंसर कितना आ गया? 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1240, थर्ड का आंसर है 942 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, सॉरी 942 आएगा। मल्टीपल को इससे 12 1 4 3 6 9 942.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आपने क्या किया? 942.0। तो आपने क्या फाइंड किया? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4 is the radius of hemispheric balloon increased from 17 cm to 14 cm. The radius of is spherical. The radius of spherical balloon increased from
इंक्रीज फ्रॉम, कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 17 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। अरे वैल्यू जब पहले आपने छोटा, फिर आपने क्या किया, उसको फुला के कितना सेंटीमीटर कर दिया रेडियस, 14 सेंटीमीटर। एज एयर इज बीइंग पंप्ड, एज एयर इज बीइंग, हवा निकालते हैं उसमें आप, into, find the ratio of surface area, find the ratio of surface area, find the ratio of surface area of the balloon in the two cases, of the balloon in two cases. Now, the radius of spherical balloon, देखिए पहले बैलून कितना था, 7 रेडियस का था, फिर आपने उसमें हवा डाली तो वो कितने का हो गया, 14 का। आपने केस क्या बता दिया, रेशियो सरफेस एरिया ऑफ टू केसेस, मतलब तो पहले 7 था तब केस क्या था, और फिर 14 हुआ तब केस क्या था, उसमें आपको क्या बतानी है, रेशियो। तो आप R1 ऑफ स्फेरिकल बैलून, R1 ऑफ स्फेरिकल बैलून 7 सेंटीमीटर, R2 of spherical balloon when air is pumped into, R2 of spherical balloon when air is is 14 सेंटीमीटर, राइट या रॉन्ग। देखिए लैंग्वेज में दिक्कत आ गई तो क्वेश्चन दिया रहता है, लैंग्वेज उसी से निकल के आती है, कई काफी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर लैंग्वेज क्या करते हैं, बट जो क्वेश्चन रहता है जो आप अपने नॉर्मल में बात कर रहे हैं उसी को लिखना रहता है। ओके, नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इनिशियल सरफेस एरिया, आप क्या लिखोगे, इनिशियल surface area divided by initial surface area divided by surface area after pumping air into balloon। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया हो, स्टार्टिंग सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एंड सरफेस, लास्ट का जो था वो भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस। इनिशियल सरफेस एरिया मतलब पहले भी क्या आएगा, 4 पाई r1 का स्क्वायर, सरफेस एरिया सेम रहेगा पर रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आया, r1 का स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार पहले के लिए रेडियस, दूसरे के लिए रेडियस, रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले वाला फिर दूसरे वाला। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट ना, r1 का स्क्वायर, r1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर मल्टीपल 14 का स्क्वायर, 7 मल्टीपल 7, 14 मल्टीपल 14, कट करेंगे 2, कट करेंगे 2, कितना आया बच्चा 4। मैंने आपको क्या बताया था, तो रेशियो था उसको अपन फोर में भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1:4, रेशियो रिक्वायर्ड इज 1:4। अब आपको जो है फाइंड द फर्स्ट एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, आई होप इट्स क्लियर। रेशियो में आप अपोन में भी लिख सकते हैं और अपोन से आपसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको दोनों बातें बताई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी डायमीटर, इनर डायमीटर कितनी है 10.5, इनर डायमीटर 10.5, रेडियस आपके पास कितनी है 10, 2 पॉइंट आने के नीचे क्या आएगा 0, आपके पास रेडियस कितनी आ गई 15/4, आपके पास रेडियस कितनी आ गई 15/4, सॉरी मैंने 5 से कट किया था 21/4, आपके पास रेडियस कितनी आ गई 21/4, 5 से कट करेंगे 2/21/4। नाउ रेडियस आपके पास आ गई 21, हेमिस्फीयर था। फाइंड द कोस्ट ऑफ द टिन, फाइंड द कोस्ट ऑफ टिन, टिन के बाद क्या लिखा हुआ है टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग is on the inside, is on the inside, is on the inside at the rate of 16 rupees per 100 meter square, per 100 centimeter square, 100 centimeter square। ओके, नाउ हेमिस्फेरिकल की बात आ रही है, किसकी बात हो रही है हेमिस्फेरिकल की, तो का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल कितना होता है, का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल का सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल 2πr², सिंपल 2πr², 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4। वही होप इज क्लियर। नाउ सॉर्ट आउट करते हैं 3 2 और कट हो रहा है कहीं से भी 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 को 21 से मल्टीप्लाई करना तो 63 693/4। नाउ आप इसे पॉइंट में आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। 100 मीटर स्क्वायर पोस्टेज, 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पोस्टेज 16 रुपीज। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 16 रुपीज, तो 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी होगी 16/100। ना अब आपको कॉस्ट किसकी फाइंड आउट करनी है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट 16/100 मल्टीप्लाई 693/4। नाउ अब आपको इसको सॉर्ट आउट करने आंसर फाइंड आउट करना था। देखिए 4 से 125, 4 से 100 कितना है 25, 693 में किससे डिवाइड करेंगे 25 से, 693 में डिवाइड करेंगे 25 से, 25 प्लस 50 193, 7 कितना है 175, 187 टाइम कितना है 502। तो आपके पास रुपीस कितना निकल के आएगा 27.72। अगेन हेमिस्फेरिकल का एरिया 2πr², ये आ गया 100 मीटर स्क्वायर को 16 की 16/100 की को मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास ये आएगा। मैं आपको इसका एक मेथड और बता देता हूं सॉर्ट आउट करने का, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने यहां कट किया 4 को 100 से कट किया तो 25 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दूं 16/100 मल्टीप्लाई 693/4, देखिए यहां इसको कट किया कितना है 4। अब आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 693/100, इसमें इसको मल्टीपल करेंगे तो
कितना आएगा, ये आएगा अपॉन 100, 2 डिजिट के बाद काउंट कराते हैं 27.72। आपके पास कितना आएगा 27.72। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन अगर अच्छे से आती है, अगर फॉर्मूला बन है तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर देना। ओके, नाउ क्वेश्चन क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6 is find the radius. Radius find out करिए। Sphere surface area is, surface area of sphere is 154 centimeter square। Now surface area of sphere क्या होता है 4 pi r square। सरफेस ऑफ स्फेयर की वैल्यू 154, 4 मल्टीपल 5 की वैल्यू 24.7, r फाइंड आउट करना था r स्क्वायर, ये डिवाइड किया जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा डिवाइड r स्क्वायर। कट कर, ये कितना आया 7, इधर से स्क्वायर इधर जाएगा क्या लग जाएगा स्क्वायर, 7 मल्टीपल 7 अपॉन 4 इक्वल टू 7 मल्टीपल 7 मतलब कितना आ गया 7, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। अगर आप 4 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप 4 को लिखना चाहें तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 पेयर अपन बाहर आएगा, वहां से कितना आ जाएगा 7.2। अगर आप लिखना चाहें 3.5 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सरफेस एरिया स्क्वायर 154, सरफेस एरिया स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, 4 की वैल्यू पाई की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर डिवाइड में आप मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करता हूं डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 7 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में से 1 पे बाहर आ गया 7 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया, आपके पास कितना आया 3.5। आपके पास कितना आया 3.5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, we sort out the question number 7, 8, 9 in the next video। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप जो 7, 8, 9 क्वेश्चन आप सेल्फ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि 10th क्लास में भी ये सारी चीजें हैं जो आप 9th में पढ़ के जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँ 30 जितना आपका बेसिक जो 10th क्लास में आने वाला है उसका बेसिक 9th क्लास में अवेलेबल है, तो उसका यूज कीजिए ताकि आप 10th में अच्छे 9th विथ 10th आप दोनों में अच्छे परसेंट लेके आ सकते हैं। ओके, आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो ऐसा पार्ट है जो आपके क्वेश्चन को इजी बना देता है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन। आप पर डे में 10 मल्टीप्लिकेशन, आज 10 मल्टीप्लिकेशन, कल 10 डिवीजन, वो भी कौन से आपकी बुक्स के होते हैं तो बुक के, अदरवाइज आप सेल्फ लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट आउट कीजिए, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप कितना जल्दी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, मैथ्स में ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लर्न तो करना नहीं है कुछ आपको, यहाँ प्रैक्टिस करनी है। ओके, हैव ए गुड डे और फैन में वर्क करते रहिएगा आपको। ओके।